रमन स्टडी हब में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, रमन स्टडी हब में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में जीके जीएस और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आरआरबी एसएससी बिहार एसआई के लिए महत्वपूर्ण हो उपयोगी है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इसका सही जवाब क्या होगा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 32। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 51A यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। तीसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताएं आप लोग आंसर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यकृत। ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? ऑप्शन ए है दिल्ली टू आगरा, ऑप्शन बी है मुंबई टू ठाणे, ऑप्शन सी है कोलकाता हावड़ा, ऑप्शन डी है चेन्नई वेल्लोर। कौन सा होगा ऑप्शन? कमेंट बॉक्स में आप लोग दें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन कौन सा होगा? बी, मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन? ए बी सी डी में से बोलिए। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है आरबीसी झिल्ली। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 वर्ष। कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। ऑप्शन सी 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन, कछुआ, मगरमच्छ, व्हेल। डॉल्फिन, कछुआ, मगरमच्छ, व्हेल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो जलीय जीव हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा? कमेंट बॉक्स में ए है, बी है, सी है, डी है। कौन सा होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन। ऑप्शन ए डॉल्फिन उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित? ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो ए है हृदय से, बी है फेफड़ा से, सी है रक्त से, डी है किडनी से। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका सही, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आप लोग बोलिए, कमेंट बॉक्स में दें।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रक्त से। इसका सही जवाब होगा रक्त, सी, ऑप्शन सी, रक्त से। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने लिया? ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है योजना बोर्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? इसका सही जवाब होगा ए, यानी नीति आयोग ने ली है। नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथियम। ऑप्शन सी, लिथियम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी है समताप मंडल में, ऑप्शन सी है आयन मंडल में, ऑप्शन डी है वायुमंडल में। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। देखते हैं आज आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी, समताप मंडल में। सही जवाब बी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से घोषित, यानी हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी कोई नहीं। तो सरकारी रूप से कोई भी घोषित नहीं है, कोई भी सरकारी रूप से घोषित नहीं है कोई भी खेल। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की संरचना की खोज किसने की? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाटसन क्रिक, ऑप्शन डी है मेंडल। तो डीएनए की संरचना की खोज किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने की है डीएनए की। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है निर्वाचन मंडल, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इस राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है जनता, बी है संसद, सी है निर्वाचन मंडल, डी है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। ऑप्शन सी, निर्वाचन मंडल। क्या है? निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब देखते हैं पार्ट 2 में कुछ 10 करंट अफेयर्स 2025। पार्ट 2 में करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का 2025-26 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया? भारत का 2025-26 का केंद्रीय बजट किसने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 की 2025 का अध्यक्षता किस देश के पास है? G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश के पास है? भारत, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है जापान। G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के पास। ऑप्शन सी, यानी दक्षिण अफ्रीका के पास। ऑप्शन सी, दक्षिण। अगला प्रश्न देखते हैं, आदित्य L1 मिशन किस ग्रह या पिंड से के अध्ययन से जुड़ा है? ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है सूर्य से, ऑप्शन डी है शुक्र से। तो आदित्य L1 मिशन किस पिंड से है? कमेंट बॉक्स में आप लोग दें और देखें कि कितना सही क्वेश्चन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सूर्य से। ऑप्शन सी, सूर्य से। तो अगला प्रश्न देखते हैं,
यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? यूपीआई का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन एनपीसीआई, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। यूपीआई का संचालन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दें। फटाफट आप लोग जवाब दें। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यूपीआई का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई के द्वारा इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित? वाइब्रेट प्रोग्राम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है तटीय क्षेत्र से, ऑप्शन बी है सीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी है शहरी क्षेत्र से, शहरी विकास से, ऑप्शन डी है कृषि से। तटीय क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, कृषि। विलेज वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीमावर्ती क्षेत्र से। सही जवाब है बी सीमावर्ती क्षेत्र से। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा भारत नेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? भारत नेट प्रोजेक्ट संबंधित किससे है? तो रेलवे आधुनिकीकरण से, ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी से, या 5G मोबाइल सेवा से, या डी डिजिटल भुगतान से। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो भारत नेट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी से। ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी से। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत की डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित हुआ? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2026। यानी डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित हुई? ई सेंसस किस वर्ष प्रस्तावित है डिजिटल? तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब होगा 2000 किसमें 25 में, ऑप्शन सी। सही जवाब है ऑप्शन सी 2025। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित हो रहा है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करते हैं। इसका सही जवाब गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के मुख्य न्यायाधीश 2025 में कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, यू ललित, एन.वी. रमन्ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दें आप लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना। इसका ऑप्शन क्या होगा बी संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न 2025 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन ए क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन बी है सेव अर्थ, ऑप्शन सी है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन डी है गो ग्रीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में दें आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट योर स्कोर। अपना स्कोर चेक करें कितना सही हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और अपना स्कोर बताएं कि कितना सही हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।